Hello guys, welcome to Jay Shuttles. So today is day 2 of trading $5,000 अकाउंट और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। एवरी डे जो मैं ट्रेड लूँगा उसकी मैं सारी ट्रेड्स की एक्सप्लेनेशन लेके वीडियो के साथ हर रोज़ अपलोड करूँगा। सो ताकि मैं आपको अपनी मैं जितने भी मेरी ट्रेड्स हैं उसको मैं एज ए जर्नल की तरह रख सकूँ और ये आपको भी हेल्प करे समझने में और क्या मिस्टेक्स मैंने करी। तो जैसे कि कल आपको पता था, कल मेरा $112 का लॉस था। तो आज हमने डे $55 के प्रॉफिट पे क्लोज करा है। सो दैट दैट ब्रिंग्स माई अकाउंट टू टोटल ऑफ $4,943। सो आज हमने 4 ट्रेड्स लिए। बेसिकली हमने कल जो बात करी थी कि हम 2 ट्रेड्स ही लेंगे, तो बेसिकली ट्रेड्स 2 ही हैं। मैं आपको आगे समझाता हूँ। सो आज समझाता हूँ कि ट्रेड्स लेके 4 क्यों शो कर रहे हैं। सो अगर हम आज देखें तो आज हमने 0.02 लॉट लिया, वही 0.05 पर लॉट के हिसाब से हमने 4 ट्रेड्स लिए और आज का टोटल प्रॉफिट होता है $55.60। सो अब देखते हैं कि हमने आज ट्रेड्स कैसे क्या करें। सो अगर हम देखें, ये हमारे कल के ट्रेड्स थे। तो जो पहला ट्रेड था हमारा वो हमने सॉरी एक सेकेंड, जो आज हमारा पहला ट्रेड था वो हमने बाय साइड का लिया 636 पे। अब मैंने मॉर्निंग में ट्रेड इसलिए लिया बिकॉज आज शाम को आज शाम को न्यूज़ थी गोल्ड में, तो नॉन फार्म पे रोल्स थे, एनएफपी का डाटा था। तो मैंने सोचा कि शाम को मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा और मैं ऑलरेडी इतने लॉस पे हूँ, मेरा 2.5% का अकाउंट ड्रॉडाउन पे चल रहा है, तो मैं शाम को ट्रेड ना करूँ बिकॉज शाम को मार्केट बहुत वॉलेटाइल हुई। मेरे पास इतना एज नहीं है कि इतना मैं मार्केट को दे सकूँ। तो मैंने सुबह की मार्केट में प्रेफर करा कि मैं सुबह के एशियन सेशन में आज ट्रेड करूँ और वो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करा टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने शाम को भी एक ट्रेड लिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेड मैंने बाय साइड का लिया सुबह 24242.63 पे। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके खोल के दिखाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखते हैं। सो अगर हम 3 मिनट के चार्ट पे जाएँ, सो ये रहा भाई। 6 मैंने कितने बजे लिया था, 6:36 पे मैंने ट्रेड लिया था। ओके 6:36। सो लेट्स गो 6:36। सो ये रहा 6:36। हाँ, सो मैंने जब इस कैंडल पे, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं 1 सेकेंड के लिए मैं अपना नॉर्मल वाला लगाऊँ, हाँ, इस कैंडल पे जब मेरा 3 मिनट में मेरा इंडिकेटर ग्रीन टर्न हुआ तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया इस वाले पोजीशन पे। स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के लो के नीचे था और टारगेट मेरा था 1:2 के हिसाब से। मैंने जब इस ट्रेड में था, मार्केट बहुत साइडवेज था और उस मॉर्निंग से गिर रहा था और लाइक पिछला ट्रेंड नेगेटिव बेयर साइड का ही था। सो आई वाज होल्डिंग मार्केट प्रीटी गुड। बट दिक्कत क्या हो गई, जब ये कैंडल बनी इतनी बड़ी विक के साथ, और मैं जब ये टैक्स में अपना फुटप्रिंट देख रहा था, यहाँ पे 1000 बाय ऑर्डर्स थे जिनको मार्केट अब्जॉर्ब कर चुका था और नीचे आ रहा था। तो देन आई थॉट इट कुड पॉसिबली मेरा वो क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस हिट्स हो सकता है। मैं ऑलरेडी इतना उसमें लॉस में चल रहा हूँ। सो मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दिया। और मेरी यहाँ पे गलती ये हो गई, मैंने अपने इंडिकेटर को ही नहीं फॉलो करा। मेरे इंडिकेटर ने एक भी सेकंड के लिए, अगर मैं रीप्ले पे जाऊँ, मैं अगर आपको रीप्ले पे जाके बार पे जाके दिखाऊँ, मेरे इंडिकेटर ने एक भी सेकंड के लिए यहाँ पे रेड टर्न ही नहीं हुआ। मेरा इंडिकेटर अगर आप देखो वो ग्रीन ही था पूरा टाइम, उसका एंकर ग्रीन था। मैंने फिर भी एग्जिट कर दिया। अगर अपने इंडिकेटर के हिसाब से चलता तो मेरा पहले ही ट्रेड में आज का टारगेट हिट हो जाता। बट मैं इस कैंडल को देख के मैं थोड़ा मेंटली डर गया बिकॉज मैं इतना लॉस में था ऑलरेडी। सो मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। जब मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट इसको एग्जिट करा तो यहाँ पे आप मेरा वो देख सकते हैं मैंने कितने बजे एग्जिट करा है इस पर। 6:54 पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट इसे एग्जिट कर दिया। 6:54 कहाँ हुआ इस कैंडल में, जब ये कैंडल बनी उसको जब ये नीचे विक करने आ गया, मैंने इस कैंडल पे इसको 650 पे कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दिया। जबकि मेरे एसएल के पास आया भी नहीं था, बट फिर भी मेंटली मैं इतना वो एग्जॉस्ट हो चुका था कल के ट्रेड के बाद, तो इसलिए। तो फिर उसके बाद मैंने ये करा। फिर उसके बाद मैंने एक बाय साइड पोजीशन ली बिकॉज वो मार्केट जब मेरे को दिखा कि वो उसको रिस्पेक्ट कर चुका मेरे, उसको मैंने बाय साइड पोजीशन ली 657 पे। मैंने एक बाय साइड पोजीशन ली। अब देखते हैं 657 पे। हाँ, मैंने इस कैंडल पे एक बाय साइड पोजीशन ली। अब यहाँ पे मेरी एक बहुत बड़ी गलती, फिर से मैंने वो गलती उस टाइम पे जब मैं ट्रेड करते मेरे को एनालाइज़ नहीं हुआ। ये जब विक बनी इतनी बड़ी, यहाँ पे विक बनी, मैंने इस डर के मारे इस विक में मैंने एग्जिट कर दिया और मैंने क्लोजिंग का भी वेट नहीं करा। अगर मैं क्लोजिंग का भी वेट कर लेता मेरा टारगेट हिट था। मैंने क्लोजिंग का ही नहीं वेट करा और मैंने एग्जिट कर दिया। और मेरा यहाँ पे जो आपको लॉस दिख रहा है, ये लॉस यहाँ पे 26 आई थिंक $26 का बुक हुआ। फिर मैंने 7:13 पे मैंने थोड़ी देर मार्केट पे वेट करा। फिर मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच हो गया बिकॉज मेरे को 3 मिनट पे मैं बहुत वो हो रहा था फिजी। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने वेमा को ग्रीन टर्न कर दिया था। तो जब यहाँ पे ये कैंडल बनी तो मैंने आई गेस मैंने इस कैंडल पे लॉन्ग करा, यहाँ पे मैंने कहीं पे लॉन्ग करा और मेरा एस एल रख, सॉरी,
और मैंने एस एल रख दिया अपना समवेयर अराउंड यहाँ पे, इसके नीचे मैंने अपना एस एल रख दिया। टारगेट मेरा अपर साइड पे था, टारगेट मेरा 6-9 समथिंग पे था मेरा टारगेट, और मेरा शायद मेरी एंट्री यहाँ कहीं थी। टारगेट मेरा 1:2 पे ही था, टारगेट मेरा 6-9 पे था, मेरा स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ था। तो फिर इसके बाद मार्केट ने जो पागल करा है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मेरा स्टॉप लॉस लिटरली मैं कह रहा हूँ 1 पॉइंट से हिट होते होते बचा। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा MT5 का, मार्केट ने इसके बाद जो पागल करा है, 2.5 घंटा कम से कम 7:15 पे मैंने ट्रेड लिया। एक सेकंड, 7:15 पे मैंने आया समथिंग, 7 बजे ट्रेड लिया और मैंने इसको कितने बजे एग्जिट करा, नहीं 7:13 पे ट्रेड लिया, मैं इसको 9:29 पे एग्जिट करा। और आई वॉज $50 के प्रॉफिट में मैंने क्लोज करा। आई वॉज हैप्पी विद द प्रॉफिट। बट अगर आप देखो लाइक यहाँ पे ये बिल्कुल मेरा, यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। बट मैं फिर अपने इंडिकेटर पे जिसको मैंने इतना बनाया, मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं करा, मैं इसको होल्ड करके रखता। लाइक मैं सो जाता है इसको ट्रेड को लेकर, लिटरली मैं सो जाता। मार्केट पूरा दिन रैली करता रहा, पूरा दिन रैली करता रहा। अगर आप ये देखो NFP की भी जो न्यूज़ आई, वो मेरे इससे कितना ब्लास्ट होगी, मैं पूरा दिन बैठ के मैं इसको यहाँ पे एग्जिट करता। तो लिटरली मैं आराम से, अगर मैं इसमें सुबह से लेके बैठा रहता, तो मैं आराम से अभी तक 80 पॉइंट, तो अब अपने इंडिकेटर के रूल के हिसाब से 80 पॉइंट कैप्चर कर चुका होता। बट नेवर द लेस मेरे को $50 मिला। आई वॉज हैप्पी विद दैट बिकॉज आई नीडेड सम कॉन्फिडेंस, बिकॉज फर्स्ट डे आपका इतना लॉस हो जाए, मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा चाहिए ही था, बहुत ज़रूरी था कि मैं ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करूँ, ताकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो। फिर उसके बाद आई थॉट कि नो ट्रेडिंग में मैंने पूरा दिन मार्केट देखा नहीं, मैंने शाम को न्यूज़ आने का वेट करा। फिर जब शाम को न्यूज़ आ गई, जब ये शाम को ये यहाँ पे न्यूज़ आ गई, सो मैंने देख देखा कि जब न्यूज़ के बाद मैंने मेरी वो ये थी कि मैं फिर से बाहर रिप्ले पे जाता हूँ। मेरी वो थी कि लाइक मार्केट सुबह से रैली कर रहा है, फ्राइडे है, इतने दिन से मार्केट साइडवेज है, तो फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो उस चीज़ को मैंने देखा कि इतना बड़ा सबको सुबह से मार्केट रैली कर रहा है ना, कहीं पे भी पुल बैक नहीं आया, प्रॉफिट बुकिंग कहीं पे भी नहीं है, ऊपर से लास्ट डे ऑफ वीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग आना एक बहुत, मेरे को लग रहा था कि बहुत पॉसिबल है। सो मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट करा इसको रेड होने का। जैसे ही ये मेरा इंडिकेटर यहाँ पे इसने रेड टर्न करा, मैंने यहाँ पे एक सेल ले लिया, समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने सेल ले लिया। स्टॉप लॉस मैंने रखा इस कैंडल के हाई पे, जब मेरे स्टॉप पे किया ही नहीं, मैंने 10 पॉइंट का रखा, 1:1 था, कि मेरे को पता था मार्केट इतना एक्सटेंसिवली मूव कर रहा है, कहीं से भी एक बहुत फास्ट मूव आ सकता है। तो मैंने फिर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच हो गया। 1 मिनट में तो ऑलरेडी रेड हो रखा था, तो मैंने अपना SL मूव करके यहाँ कर दिया, तो मैं ये वाला ट्रेड लिया मैंने। फिर उसके बाद ये थोड़ा यहाँ पे इसने टाइम पास करा, मैं फुटप्रिंट देख रहा था, और यहाँ पे इसने टारगेट हिट कर दिया मेरा। अब मैंने क्यों एग्जिट करा, मैंने लाइक मेरा $50 पे एग्जिट होता, बट मैंने समवेयर यहाँ यहीं एग्जिट कर दिया, इस जगह पे एग्जिट कर दिया। उसका रीज़न है, अब आप बोलोगे रिस्क टू रिवॉर्ड बेकार है, बट अगर आप देखो इसने मेरे को लॉस शो ही नहीं करा। लाइक लिटरली इसने मेरे को $10 का एट पीक शो करा, मैंने $30 फिर भी बुक करे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट कर दी, क्योंकि जब मैं फुटप्रिंट पे देख रहा था, फुटप्रिंट पे हमें बहुत एग्रेसिव अब्जॉर्प्शन चल रहा था सेलर का, लाइक सेलर सेल कर रहे थे, आ रहा था नीचे, बट बहुत एग्रेसिव बायर्स बिल्डअप हो रहा था, और वो अच्छा हुआ मैंने एग्जिट कर दिया। अगर आप आगे जाके देखो, ये पूरा रिवर्स हो गया, पूरा ही लिटरली रिवर्स हो गया। तो इस ट्रेड में मैंने $30 अपना यहाँ पे बुक करा, $29.95 बुक करा। सो दैट मेक्स माई टोटल ऑफ टुडे टू $55.60। सो आज फिर हमारा अकाउंट अब 2.3, पता नहीं 2.3 समथिंग परसेंट से 1.1% पे आ चुका, -1.1% पे आ चुका है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा कि स्लो एंड स्टेडली इसको इसको पॉजिटिव में लेके आएँ, और अपने फर्स्ट फेज़ को पास करने करने की तरफ देखें। मैं इसको बहुत स्लो करने वाला हूँ, मेरे को कोई जल्दी नहीं है इस अकाउंट को पास करने की। मैं लाइक इसको 1 या 2 दिन में ही पास करना चाहता हूँ, लाइक सारे फेजेस। मैं इसको आराम से पूरा महीना भी चला सकता हूँ, बिकॉज एक तरीके की सोने की मुर्गी है, सोने की चिड़िया है। एक बार आपने इसको पाल पोस लिया, 2 फेज कर लिया, और आराम से आपको जब लाइव अकाउंट मिल जाएगा, ये आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। आप बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप आराम से करो। सो मैं इसको बहुत आराम से इसको वो कर सकता हूँ। अगर आप देखो, मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, और अगर मैं इसको बहुत एग्रेसिवली पास करना चाहता, मैं अपने इंडिकेटर को अगर ऑन कर लूँ, मगर बहुत एग्रेसिवली पास करना चाहता मैं इस अकाउंट को, तो मैं बहुत एग्रेसिवली कर सकता था। मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, सुबह मैंने पहला ट्रेड इस एरो पे लिया, मेरे इंडिकेटर ने यहाँ पे बाय शो करा। अगर मैं पूरा दिन मार्केट में बैठा रहता कुत्तों की तरह, मैं यहाँ पे सेल तो ऑफ कोर्स लेता नहीं, बिकॉज मार्केट इतना ऑब्वियस है। ये एक आप तरीके एक आपका ट्रैप होता है, जब भी एक ट्रेंड के बाद मार्केट ऐसे रेड शो करे ना, तो आप एकदम अंधों की तरह मत घुसो, बिकॉज एक काइंड ऑफ अ ट्रैप होता है। मार्केट ये इन सबको ट्रैप करता है ताकि उसको फ्रेश हाई मिले। यहाँ पे मेरा इंडिकेटर ने साइन करा, मैं ट्रेड लेता, प्रॉफिट मिलता बहुत अच्छा। यहाँ पे मेरे इंडिकेटर ने साइन करे तो NFP की चलो न्यूज़ थी, प्रॉफिट होता है। यहाँ पे मेरा इंडिकेटर साइन कर रहा है, मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता हूँ, बट मैं लूँगा नहीं, बिकॉज आई एम डन फॉर द डे। अब मेंटली एग्जॉस्ट लिमिट हिट हो चुकी है आज की, बिकॉज सुबह वाला ट्रेड बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, बिकॉज वो मेरे
लिटरली वो मेरे एस को छू के, मेरा एस लिटरली यहाँ पे था। अगर मैं आपको MT5 का, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट वीडियो में एडिट करके डाल के दिखाता तो मेरा लिटरली उसने पता नहीं कुछ तो कितने $2-4 से मेरा एस हिट होने से बचा है। फिर उसके बाद जब मार्केट ने ऐसा रन किया तो बहुत पीसफुल लगा। फिर मैं सो गया था, बहुत मैं पूरी रात का सोया नहीं था। सो यार मैं अकाउंट पास करने को अग्रेसिवली पास कर सकता हूँ, बट मेरे को कोई अग्रेसिवली इसमें पास नहीं करना है अभी। मैं इसको आराम से वेट टाइम देख के, क्योंकि मेरा फर्स्ट फंडेड अकाउंट है, आराम से वेट टाइम दे के मैं इसको पास करूँगा, कोई हरी नहीं है मुझे। और यहाँ पे मैं ट्रेड इसलिए नहीं लेना चाहता बिकॉज यहाँ से मार्केट बहुत साइडवेज हो सकता है। इतने बड़े मूव के बाद अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, इतने बड़े मूव का मार्केट बहुत इजीली साइडवेज रह सकता है। इतना ये रैली कर चुका है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मैं इसमें और कोई भी ट्रेड लूँगा नहीं। सो यार दिस वॉज माई अकाउंट आफ्टर सेकेंड डे जर्नी के बाद मेरा अकाउंट $56.90 के लॉस पे है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।